किसी बीजेपी के नेता से ये पांच छह जो शब्द हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, कश्मीर, इसके अलावा आप इनसे बोल दो कि ये 6 शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करोगे और 2 मिनट बोल के दिखा दो, ये 2 मिनट नहीं बोल सकते क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा सर, आप ये बताइएगा, आपके नेता भी कह रहे थे और आप लोग भी कहते हैं, आप तो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, कि हम 2022 के अंदर डोज देंगे। क्या आपकी डोज काम करेगी? बन गई आपकी डोज? बिल्कुल तैयार है। पहली डोज बंगाल में फिट बैठी, दूसरी डोज उत्तर प्रदेश में फिट बैठेगी और जो तीसरा बूस्टर डोज, हाँ भाई, जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, ये भ्रष्टाचारी सरकार है और ये जो आम आदमी का बेटा है ये सत्ता में और व्यवस्था में परिवर्तन करेगा। वो दौर कुछ अलग था, वो अन्ना का जो मूवमेंट चला था उससे ये दौर आया था और वो राजनीतिक परिवर्तन का दौर था। तो अच्छा, हमें ये लगा कि अब जो आम आदमी की सरकार होनी चाहिए, एक कॉमन मैन जो मिडिल मैन है वो आम आदमी एक सरकार बना रहा है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा, रोजगार देगा, महंगाई कम करेगा, भ्रष्टाचार कम करेगा। अब हमें ये थोड़ा ही पता था कि ये प्लांटेड आदमी है, अंबानी अडानी द्वारा प्लांट किया गया है। भाई पहले प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती थी और प्रधानमंत्री प्रत्याशी जो बात कह दे उसका एक वजन हुआ करता था और ये देश का और दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है जो झूठ बोलने में माहिर है, ये अदाकारी में माहिर है। डॉक्टर साहब, एक नोटबंदी वाला वो डायलॉग, डॉक्टर साहब मैं रोकूंगा, अब मेरी बात सुन लो। नोटबंदी वाला वो प्रधानमंत्री का डायलॉग याद होगा कि मुझे 50 दिन का समय दे दो, 50 दिन के दौरान अगर कहीं गड़बड़ी है तो जिस चौराहे पे बोलोगे वहाँ मिलेंगे। 50 दिन क्या, 500 से ज्यादा दिन निकल गए, 5 साल हो गए तकरीबन, ठीक है ना। क्या प्रधानमंत्री जी कहीं किसी को दिखाई दिए? क्या नोटबंदी के बाद सब? सर मैं आपको यहीं रोकूं सर। 99.3% जो काला धन है वो वापस आ गया। केवल 0.7% काले धन के लिए आपने 8 लाख 10 लाख करोड़ रुपया। भाई 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया 7 साल में इन्होंने बेच दिया। बहुत तेज प्रधानमंत्री है, बस हम इस बात को नहीं समझ पाए कि ये क्या करने वाले हैं। हमें तो ये लगा ये गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन ये तो अमीरों के रॉबर्ट नोट निकले। ये अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। ये ऐसे आदमी हैं जो गरीबों से लेके अमीरों को दे रहे हैं, ठीक है। ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हैं। सर वोट भी तो आपने ही दिया है ना सर? हाँ, वोट दिया, उसको भुगत लिया। वोट की चोट दे के इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जब हम इन्हें सत्ता में ला सकते हैं तो इन्हें वापस भी भगा सकते हैं। तो सर ऐसा तो नहीं है कि आप ये ख्वाब पका रहे हो कि इससे अच्छा तो एक कुत्ता पालने, बिल्ली पालने तो अच्छा रहेगा? सरकार तो मतलब पूर्ण बहुमत से आ रही है। हमारे पूर्वज ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को कभी भी सत्ता में मत लाओ। हमारे बाप दादा शुरू में कहते रहे कि ये बड़े बड़े बनियों की, पूंजीपतियों की पार्टी है, ये गरीबों और मजदूरों को रोड पे ला देगी। और वही हुआ। हंगर इंडेक्स देख लो 7 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। काम 50वें नंबर पे थे, अब 101वें नंबर पे आ गए। महंगाई देख लो कितनी हो गई। बेरोजगारी देख लो आप कितनी बढ़ गई। 8 से 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं सिर्फ पिछले 2 साल में, ठीक है। तो सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए इनके पास कुछ नहीं।